हेलो दोस्तों, मैं न्यूरोथेरेपिस्ट बलराम शाह, न्यूरोथेरेपी वेलनेस सेंटर ऋषिकेश उत्तराखंड। कुछ नया करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को शेयर करना और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि आपको कैसा लगा। अभी मेरे पास एक पेशेंट आया जो 19 साल का लड़का था, जिसको कुछ भी खा रहा था उसके पेट में बहुत दर्द कर रहा था। खाते साथ ही उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द कर रहा था, जिसके कारण से वो बहुत परेशान था। 15 दिन से बहुत परेशान था। उसने एलोपैथिक की गोलियां वगैरह भी खाई, जिसके कारण से उसको कोई समाधान नहीं मिला। जब गोली खाता था तो थोड़ी देर आराम होता था, मगर खाना खाना छोड़ दिया था उसने। क्यों? क्योंकि जब भी कुछ मुंह में डालता था तो बहुत ज्यादा दर्द होता था, उसके बर्दाश्त से बाहर होता था। गोली खाने के बाद भी उसको आराम नहीं पहुंच रहा था। तो किसी ने उसे बताया, या मैं शायद मेरा बोर्ड देख के मैंने पूछा तो बोल रहा था मेरे को किसी ने बताया था। उसके बाद मैंने आपका बोर्ड देखा तो मैं अंदर आ गया और आपसे मैंने ट्रीटमेंट करवाया। तो मैंने आपको बताया कि मेरे पेट में बहुत दर्द करता है। तो उनके बहुत ज्यादा पेट में दर्द, कुछ भी खाते दर्द हो रहा था। तो इसका मतलब है कि उनके पेट के अल्सर, जो थोड़ा मोड़ा अल्सर का आ रहा था, दिक्कत आ रही थी उनके, क्योंकि वहां से म्यूकस कम बन रहा होगा उनके पेट में, स्टमक में म्यूकस कम बन रहा था, जिसके कारण से वहां जब भी HCl का प्रोडक्शन बढ़ रहा था तो HCl जाके वहां टच हो रहा था। तो जब भूख लगती है तो HCl का निर्माण होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण होता है। हमारे पेट के अंदर सबसे शानदार एसिड बनता है जो हमारे पेट के अंदर होता है। वह एसिड जब तक हमारे पेट में है तब तक अमृत है। अगर वही ब्लड में मिल जाए तो वो हमारे लिए जहर बन जाता है। तो जो ये HCl है, जब स्टमक के छोटे से भाग में जाके लगता था, जब वो खाना खाने के लिए, जब उसका मन भूख लगता था उसको, तो HCl का प्रोडक्शन होता था। तो प्रोडक्शन के दौरान जब भी वो मुंह में डालता था तो HCl जाके उसके उस स्टमक में टच हो जाता था, जिसके कारण से वहां बहुत ज्यादा दर्द करता था उसको। तो मेरे पास आया, मैंने उसको डायग्नोस किया। डायग्नोस करने के बाद देखा उसका लेफ्ट फिंगर में कोई पेन नहीं है, राइट में भी कोई पेन नहीं है फिंगर में। फिर मैंने उसका म्यूकस जीरो, लीवर जीरो चेक किया। फिर मैंने चेस्ट चेक किया तो उसमें मुझे म्यूकस जीरो में दर्द नजर आया और लेफ्ट चेस्ट में उसका पेन नजर आया। तो मैंने उसको एसिड ट्रीटमेंट दिया। एसिड ट्रीटमेंट देने के बाद 20 टॉप फिंगर दिया, CNNS दिया और उसके बाद साइटिका सेटिंग दी। पैरों को बैलेंस किया। उसकी नाभि भी सरकी हुई थी तो नाभि को भी मैंने सेट किया। नाभि को सेट करने के बाद करते ही उसको बहुत आराम पहुंचा, तुरंत आराम पहुंचा। तो मैंने देखा उसको आराम पहुंचे तो मैंने उसको बोला कि आप 2-3 दिन और आइए, आने के बाद अपना ट्रीटमेंट लीजिए। ट्रीटमेंट लेने के बाद मैंने अगले दिन उसको नॉर्मल दे दिया मैंने उसको। तो उस दिन मैंने एसिड ट्रीटमेंट पहले दिन दिया उसको, सिर्फ एसिड ट्रीटमेंट दिया और साइटिका सेटिंग दी, CNNS दिया, टॉप फिंगर दिया, 6NNS दिया, जिससे उसको बहुत आराम पहुंचा। और नाभि को सेट किया मैंने। फिर अगले दिन भी मैंने थोड़ा सा नाभि को सेट किया और मैंने नॉर्मल दिया। उसके बाद फिर तीसरे दिन मैंने उसको एसिड ट्रीटमेंट दिया। एसिड ट्रीटमेंट देने के बाद साइटिका सेटिंग दी और नाभि को सेट किया। 3-4 दिन लगातार मैंने उसको ट्रीटमेंट दिया और वो बिल्कुल इस समय स्वस्थ है। और मैंने उसको 1 दिन का और ट्रीटमेंट के लिए बोला है कि 1 दिन और ट्रीटमेंट ले लो, 5 दिन का ट्रीटमेंट पूरा कर लो, आपका स्टमक सही हो जाएगा और आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। आज वो बंदा बिल्कुल स्वस्थ है, मस्त है। और आपसे उसे कल मिलाऊंगा, मैं कल उससे बात करवाऊंगा, आपको बात करवा के आपको वीडियो डालूंगा। आप देखना उसको, उस बंदे के चेहरे पे क्या रौनक है और क्या बताता है वो। आज मैं इस वीडियो को डाल रहा हूँ क्योंकि मैं पहले दिन जानकारी दे रहा हूँ, सच है कि झूठ है वो आप जान सके। और इस वीडियो को अगर आपको मेरा ये अंदाज पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर शेयर करना और कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखना, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।